शहर की प्रतिष्ठित फर्म एमएस साल्वेज के खिलाफ एक शिकायती आवेदन लेकर मंगलवार को जवाहर नगर निवासी शिकायतकर्ता प्रकाश वर्धनी पिता स्वर्गीय बखत राय वर्धनी एक बार फिर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचा, जहां उसने कलेक्टर मयंक अग्रवाल के समक्ष मय दस्तावेजों के एक शिकायती आवेदन दिया और सोया प्लांट एमएस साल्वेज पर फर्जी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हवाला कारोबार के टैक्स को चोरी कर 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता प्रकाश वर्धनी ने बताया कि मैं फर्म मैसर्स एमएस साल्वेज में नौकरी करता था, तब फर्म संचालकों ने अपने खल कपास के व्यापार हेतु नई फर्म खोलने हेतु विश्वास में लिया व मैसर्स प्रकाश एंटरप्राइजेस के नाम से नई फर्म खोली और यह आश्वस्त किया गया कि इसमें सिर्फ मेरा नाम है, बाकी सारा कार्य ट्रांजैक्शन, खानापूर्ति, प्रपत्र को तैयार करना, खाता खुलवाना आदि वे स्वयं करेंगे। मैं यहाँ नौकरी कर रहा था, इसलिए उनके कहे अनुसार जहां उन्होंने बोला मैंने हस्ताक्षर कर दिए, जिस पर से फर्म संचालकों ने टीम नंबर 2334913282 व चालू खाता 91402052349632 एक्सिस बैंक व आईडीबीआई बैंक का खाता संख्या 34610200009201 भी खुलवाया व कुछ समय बाद 2 खाते और खुलवाए, जो कि एचडीएफसी बैंक मंदसौर खाता संख्या 502000133014 व इलाहाबाद बैंक नीमच खाता नंबर 502072463841 भी खुलवाए गए। इसी प्रकार संचालक नवीन अग्रवाल व उसके साथी डायरेक्टर ने मुझे दबाव में लेकर व मोहरा बनाकर मैसर्स प्रकाश और चेकों का दुरुपयोग किया गया। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हेतु आईएफएससी कोड भी बिना मेरी जानकारी के फर्जी तरीके से प्राप्त किया गया और कोड का दुरुपयोग कर विदेशों से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन किए गए। मुझे बिना सूचना दिए व बिना बताए ही बैंकों द्वारा फर्जी तरीके से आईएफएससी कोड जारी कर करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया, जिसमें बैंकों की भूमिका की भी जांच होना अति आवश्यक है। मेरे साथ छल कपट व बेईमानी के आशय से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन उसके नाम से सोया डीओसी कर विक्रय कर हवाला कारोबार कर दिए, जबकि मैं इस प्रकार के व्यापार करने के तरीके से पूर्णतः अनिभज्ञ हूं और न ही मेरे पास करोड़ों रुपए हैं जिनसे मैं इतना व्यापार कर सकूं। जब दिनांक 7/3/2017 को एंटी एविजन ब्यूरो आयुक्त वाणिज्य कर भोपाल के जांच अधिकारी मेरे घर व एमएस साल्वेज के प्लांट व उनके घर पर सेल टैक्स आदि की जांच हेतु पहुंचे, तब पहली बार मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे नाम से फर्म खुलवाकर टैक्स बचाने के लिए करोड़ों रुपए के लेन देन कर लिए गए हैं, जिसकी करोड़ों रुपए की पेनल्टी बनती है व करोड़ों का कर चुकाना बाकी है, जिस पर मैंने अधिकारियों को अपने दिए गए स्टेटमेंट से सारी सच्चाई अवगत करवाई, जिसकी जांच वर्ष 2017 से चल रही थी, किंतु विपक्षी डायरेक्टरों द्वारा दबाव बनाकर जांच को रुकवा दिया गया। प्रकाश एंटरप्राइजेस में जो सोया डीओसी गोदरेज एग्रोवेट को भेजा गया और मुझे जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें ईमेल आईडी bargain@nmh@gamai.com व मोबाइल नंबर 7566637448 यह नंबर मेरा न होकर इस फर्म में जो भी लेन देन किया गया, जो बैंकों से रुपए सेल्फ निकाले गए व अन्य मुनीमों द्वारा निकाले गए और मुझे वीर पार्क रोड पर किराए की दुकान पर बैठाकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। स्टेटमेंट में दर्ज मोबाइल नंबर जांच करने पर मां नर्मदा ट्रेडर्स के नाम से आईडीबीआई बैंक में चालू खाता होना पाया गया, जिसमें प्रोपराइटर हितेश कुमार के नाम से है। यह फर्म भी नवीन अग्रवाल के उसके साथियों द्वारा संचालित की जाती है। इसी प्रकार डायरेक्टरों द्वारा कई और शहरों में फर्जी तरीके से बैंक अकाउंट खोलकर करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन किए गए। अब मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि जितना भी ट्रांजैक्शन व घपले हैं मैं सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले लूं, नहीं तो मुझे व मेरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे, जिसकी शिकायत दिनांक 19/3/2019 को जिला पुलिस अधीक्षक को की गई, लेकिन पुलिस विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की है, जबकि मुझे व मेरे परिवार को जान माल का खतरा है। इसलिए उच्च अधिकारियों को यह रिपोर्ट प्रेषित की गई। शिकायती आवेदन में मांग की गई है कि डायरेक्टरों द्वारा किए गए फर्जीवाड़े में जो भी टैक्स की लायबिलिटी बनती है, जिसका भुगतान इन डायरेक्टरों से करवाया जाए
और मुझे फर्म को कर मुक्त करवाकर न्याय दिया जाए। साथ ही वर्षों से बकाया वेतन भी उक्त फर्म से दिलवाया जाए। कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे हैं। पूर्व में भी कई बार अपनी शिकायतें यहाँ पर आपने की है। किस बात को लेकर के आप परेशान हो रहे हैं, क्या है मामला? ये साहब MS सॉल्वेक्स कंपनी का घोटाला है। जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ मेरे नाम से फर्म बनवाई इन्होंने। फर्म बनवा के उसमें किया करोड़ों का घोटाला। फर्जी IC कोड पे बैंकों ने कर दिया करोड़ों का भुगतान। उसी सिलसिले में शिकायत करने आए हूँ। ये कौन सा मामला है, किस बात को लेकर के मतलब बताया जा रहा है कि करोड़ों का भुगतान जो किया गया है, ये कैसे किया गया? मतलब ये फर्जी IC कोड जारी करवाया MS सॉल्वेक्स वालों ने, उस पर भुगतान हुआ ही है। मैंने कभी अपने फर्म के नाम से IC कोड जारी नहीं करवाया। मतलब आप क्या उनके यहाँ कर्मचारी थे कि क्या थे? मैं कर्मचारी था, नौकरी करता था। कब की घटना है ये? 2015-16 की घटना है जी। उसके बाद क्या हुआ? 17 में रेड हुई थी। जो भी मेरे पास एविडेंस थे, सबूत थे, सब अधिकारी को दिए। उस हिसाब से इनके ऊपर लायबिलिटी बनी। जो मेरी ये तनख्वाह का भुगतान नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं भाई तू अपने ऊपर ले ले, अपने सर पे ले ले, हम निपटाएंगे। मैंने कहा जो काम मैंने किया नहीं मैं अपने ऊपर क्यों लूँ? तो वो तनख्वाह भी मेरे को नहीं दे रहे हैं, कहीं काम भी नहीं करने दे रहे हैं, जो इसलिए मैं यहाँ पे शिकायत करने आया। कितनी तनख्वाह आपकी बन रही है और घोटाला कंपनी द्वारा कितना किया गया है? कंपनी द्वारा 5,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है। पर यहाँ पे मैं 4 साल से चक्कर खा रहा हूँ। SP कार्यालय, कभी कलेक्टर कार्यालय, कभी कैंट थाने पे, कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आपकी तनख्वाह कितनी बाकी है? मेरी तनख्वाह तो 2013 से बाकी है। 1.5 लाख रुपए मेरे को कुल दिए इन्होंने, और 17 तक तो इनके यहाँ मैंने नौकरी करी। उसके बाद मेरे को कहीं काम नहीं करने दे रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं तेरे को आज तक की तनख्वाह देंगे, पर दे नहीं रहे। कितनी तनख्वाह लगभग? वो तो हिसाब लगाना पड़ेगा। 11-12 हज़ार से है हिसाब। हर 11 हज़ार तनख्वाह थी, उसके बाद हर साल 1,000 रुपये बढ़ाने की बात थी। जी, जैसा अभी आपने बताया कि करोड़ों का घोटाला कंपनी द्वारा किया गया है, ये इसका आपको अनुमान कब हुआ? ये 2017 में जब रेड पड़ी थी, 7 मार्च 2017 को, तो अधिकारियों ने मुझे बताया इसमें तो काफ़ी फर्जीवाड़े किए गए हैं। तो फिर मैंने इसकी जांच कराई, वो भी जांच कर रहे हैं। इस बीच अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया। अब ट्रांसफ़र हो गया कि करवाया गया, ये भी एक जांच का विषय है। तो वहाँ पे जांच को रुकवा दिया गया, काम को दबाते जा रहे हैं मामले को। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इसमें न्याय चाहता हूँ, मेरी तनख्वाह मिले, मेरे नाम से जो उन्होंने फर्म खुलवाई वो कर मुक्त होकर मिले, और जो मेरा तनख्वाह का पैसा बनता है वो मुझे भुगतान करे। अभी कलेक्टर साहब से आपकी मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने बोला, हमने SP साहब को पहले ही बोला। मैंने कहा साहब मैं वहाँ पे गया था, ये उनकी भी मैं आपको दे रहा हूँ आवेदन, वहाँ पे भी दिया है मैंने 7/11 को। तो बोले मैं वापस उनको फ़ोन करता हूँ और वहाँ से आपका क्या नाम है आपका? निपटारा हो जाएगा। प्रकाश वर्दानी।